अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अहमद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जामे सर्वे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तफसीलात दर्ज की। अहम शख्सियात, अरकान मुक़न्नना, आला ओहदेदारों के लिए खुसूसी मुहिम चलाने ओहदेदारों को दी हिदायत। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सियासत से मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी को आखिर दरगाहों और मसाजिद से इतनी नफरत क्यों? ख्वाजा अजमेरी दरगाह नोटिस मामले पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। सरकारी तालीमी इदारों, हॉस्टल्स में समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर टास्क फोर्स और इदारा जाती कमेटियों का क़याम। 2 अलहदा मेमोस की इजराई, कलेक्टर्स को दी गई हिदायतें। और मलकपेट सलीम नगर पार्क के पास 2 लाशें दस्तयाब। इलाके में सनसनी, नामालूम जहर के इस्तेमाल से मौत का शुबा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी सर्वे में अपनी तफसीलात को दर्ज कराया। जुमेरात के दिन वज़ीर आला की क़यामगाह पर ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप, GHMC के कमिश्नर एलम बर्ती, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया और अवाम के रद्द-ए-अमल के बारे में भी दरियाफ्त किया। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हैदराबाद के VVIP, IAS, IPS, MLA और दीगर अवामी नुमाइंदों के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हुए तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को एहकाम जारी करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमीन सर्वे में तफसीलात जारी करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह से मुतालिक मुकामी अदालत की तरफ से जारी की गई नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 800 साल से हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बादशाह अकबर की तरफ से वहाँ तामीराती काम भी अंजाम दिए गए थे। बाद में मराठों ने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को फ़रोख्त कर दिया था। 1911 में जब मलिका एलिज़ाबेथ आई तो उन्होंने वहाँ पर हाउस तामीर करवाया था। नेहरू से लेकर आज तक जितने वज़राए आज़म आए वो दरगाह हज़रत ख्वाजा अजमेरी पर चादर रवाना करते हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस ने मसाजिद और दरगाहों को लेकर क्यों इस तरह की नफरत पैदा कर दी है। वज़ीर आज़म मोदी भी दरगाह को चादर रवाना करने वालों में शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुकामी अदालतें इस एक्ट पर क्यों गौर नहीं कर रही हैं। अगर ऐसे ही फैसले होते रहे तो कानून की बालादस्ती कहाँ रहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर संभल का भी हवाला दिया। ये इस तरह के वाक़यात मुल्क के मफाद में नहीं हैं। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। वाज़ेह है कि हिंदू सेना के सरबराह की तरफ से अजमेर की दरगाह को मंदिर बताते हुए सर्वे की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर राजस्थान की अदालत ने अक़लियती उमूर की वजारत, महकमे आसार क़दीमा और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी की थी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिज़ाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये। रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा, डेमोक्रेसी कहां जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा। हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ज्योतिराव फुले को उनकी बरसी पर खिराज पेश किया। जुबली हिल्स में वाक़ई अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला ने ज्योतिराव फुले की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा तलबा के साथ अपनी औलाद की तरह सलूक करें। उन्होंने कहा कि स्कूल्स और अक़ामती इदारों का मुस्तक़िल मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को साफ़ सुथरे माहौल में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फ़राहम करें। हॉस्टल में मुसलसल होने वाले वाक़यात पर वज़ीर आला ने कलेक्टर्स पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के लिए हज़ारों असातिज़ा का तक़र्रुर किया गया और डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि खाना फराहम करने में कोई लापरवाही का मुज़ाहरा करने वाले अमले और गफलत से काम लेने वालों को उनकी मुलाजिमत से बरतरफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हॉस्टलों में खाने के हवाले से गलत खबरें और अफवाहें फैलाने वाले तलबा के वालिदैन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने तलबा के समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने के हालिया वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, इक़ामती इदारों, आंगनवाड़ी मराकज़ और हॉस्टल्स में सरबराह किए जाने वाले खाने, हिफ़्ज़ान सेहत, ग़िज़ा की तैयारी और सरबराही के अमल की जाँच के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। इस मकसद के लिए चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक मेमो जारी किया गया। एक अलहदा मेमो जारी करते हुए इदारा जाती सतह पर फूड सेफ्टी कमेटियां तश्कील देने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायतें दी गई हैं। 2 अलहदा मेमोज के जरिए 2 नौइयत की अलहदा कमेटियां तश्कील दी गई हैं। दर्ज फहरिस्त अक़वाम, क़बाइल, पसमानदा तबक़ात, अक़लियती बहबूद, बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल और स्कूल एजुकेशन महकमों के तहत आने वाले तालीमी इदारों में टास्क फोर्स के
علیحدہ ادارہ جاتی فوڈ سیفٹی کمیٹیاں کام کریں گی۔ ٹاسک فورس کمشنر فوڈ سیفٹی آفیسر، متعلقہ تعلیمی ادارے کے صدر شعبہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر کے علاوہ متعلقہ ادارے کے ضلعی سطح کے عہدیدار پر یہ ٹیم مشتمل ہوگی۔ ٹاسک فورس کسی ادارے میں فوڈ سیفٹی کے واقعات پر دورہ کر کے تحقیقات کرے گی اور ان کی وجوہات کی جانچ کرے گی۔ اس کے لیے کون ذمہ دار ہیں، اس کی نشاندہی کرے گی۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہ ہو، اس پر رپورٹ دے گی۔ فوڈ سیفٹی کمیٹیاں میں متعلقہ ادارے کا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، وارڈن وغیرہ کے علاوہ ادارے سے وابستہ 2 عہدیدار شامل ہوں گے۔ حکومت کے جاری کردہ میمو میں فوڈ سیفٹی کمیٹیوں کے فرائض، اختیارات کی تشریح کی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ ادارے کی سطح پر ان کمیٹیوں کے قیام کے ساتھ ان کی کارکردگی کو یقینی بناتے ہوئے ان پر نظر رکھیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے کہا کہ عادل آباد ضلع میں ایتھنال فیکٹری کو BRS حکومت نے منظوری دی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IT کے وزیر KTR کے وقت گرام سبھا منعقد کرنے کی اجازت دی تھی۔ KTR گرام سبھا منعقد کرنے کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں؟ KTR کے دستخط کے ساتھ تمام ثبوت موجود ہیں۔ اسمبلی اسپیکر کے سامنے یہ تمام ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ایتھنال فیکٹری کی منظوری دینے میں BJP نے تائید کی تھی۔ KTR اگر سنجیدہ ہیں تو دلاور پور آئیں، وہ بھی وہاں پر آئیں گی۔ منظوری دی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ KTR اپنی غلطی قبول کریں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ جس مقام پر کمپنی لگانی ہے وہاں پر گرام سبھا منعقد کیے جاتے ہیں۔ سیتا اکا نے کہا کہ ریاست میں ہو رہے واقعات کے پیچھے سیاسی سازش چھپی ہوئی ہے۔ بہت جلد ہی ان تمام سازشوں کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ گریجویٹ کونسل انتخابات پر PCC صدر مہیش کمار گوڑ کی صدارت میں گاندھی بھون میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ضلع کے وزراء، انچارج وزیر، ارکان اسمبلی کے علاوہ پارٹی قائدین موجود تھے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ 42 اسمبلی حلقوں کے اہم قائدین کے ساتھ اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد امیدواروں کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ پارٹی نے ان سے بھی رابطہ کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر محمد علی شبیر نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد، عادل آباد، میدک، کریم نگر کے گریجویٹ انتخابات میں جیون ریڈی کو میدان میں اتارنے کی اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی۔ قطعی فیصلہ اعلیٰ کمان کا ہوگا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ زیادہ امیدواروں نے گریجویٹ انتخابات کے لیے ناموں کا اندراج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ موسیٰ ندی کے متاثرین کی بازآباد کاری کے معاملے میں ریاستی حکومت، مرکزی حکومت اور پارلیمنٹ کو گمراہ کر رہی ہے۔ اراضی حصول قانون 2013 پر عمل کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ریاست میں 2013 اراضی قانون ایکٹ پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ قانون سے بہتر معاوضہ دینے کا اختیار ریاستی حکومت کو دیا ہے۔ BRS حکومت 2014 میں اراضی حصول قانون لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کی نشاندہی کے بعد 60 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ اخبارات میں اعلامیہ جاریہ کیا جاتا ہے۔ اعتراضات حاصل کرنے کے بعد مزید 3 دن کے وقفے کے بعد PD نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حصول اراضی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ناموں کا اندراج نہیں ہوا، PD اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، DPR موجود نہیں ہے، کون مستحق ہیں اس کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی۔ BRS پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر T سرینیواس یادو نے کانگریس وزیر سیتا اکا اور مہیش کمار گوڑ کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر دلاور پور میں ایتھنال فیکٹری ان کے رشتہ دار کی ثابت کر دیں تو وہ فیکٹری دونوں کے نام کر دیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس یادو نے کہا کہ PCC کے صدر اور ریاستی وزیر سیتا اکا اس فیکٹری سے ان کے بیٹے کا تعلق بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجمندری میں ڈسٹلری کمپنی ہے اور اس کے 8 ڈائریکٹر کے من جملہ ان کا بیٹا ایک ڈائریکٹر تھا۔
लेकिन साल 2016 में उनके बेटे ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इथेनॉल कंपनी को उनके खानदान से जोड़ते हुए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि कंपनी से उनका ताल्लुक नहीं है। इथेनॉल कंपनी की इजाजत मरकजी हुकूमत ने दी थी। तेलंगाना बीजेपी के लीडर के वेंकटेश्वरलू ने कहा कि समाजी हॉस्टल्स बहरान का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजी में हॉस्टल की हालत इंतहाई अबतर थी। बदउनवान ओहदेदारों की रियासती हुकूमत क्यों तायद कर रही है, समझ से बाहर है। नारायणपेट जिले के डीओ की बदली की गई, इसके पीछे क्या है? उन्होंने कहा कि वज़रा हॉस्टल के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर काम कर रही है, ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन सिर्फ दिखाने के लिए एक दूसरे पर तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन दरहकीकत दोनों मिलकर कारोबार कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली के सत्यनारायण ने कहा कि आरएस प्रवीण कुमार गुरुकुला बाटा क्यों शुरू करने वाले हैं, इस बात का खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुकुला बाटा के बजाय फार्म हाउस बाटा प्रोग्राम करना चाहिए। आरएस प्रवीण कुमार किस मुंह से गुरुकुल को जाएंगे? आरएस प्रवीण कुमार के हामी मख्तस करदा आराजी का स्कैम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुरुकुल को मुस्तहकम अंदाज में चलाते तो इतने मसाइल खड़े नहीं होते। इंस्पेक्टर के नाम 100 करोड़ रुपए की बदनवानी हुई है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में समेत ग़िज़ा के वाक़यात के पीछे साजिश छुपी हुई है। खाना खाने वाले तहसीलदार, ओहदेदार, सहाफ़ी समेत ग़िज़ा का शिकार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात के बाद ख़ातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े असम्बली मलकपेट के आज़मपुरा में एक नई रौनक पैदा हुई है, जबकि यहाँ 183 लाख रुपए की लागत से आज़मपुरा चमन को मुनासिब तरक्की दी गई और क्लॉक टावर भी नस्ब किया गया। एक सदी के बाद ये शहर के जुनूबी इलाके में कायम किया जाने वाला पहला क्लॉक टावर होगा। इससे पहले महबूब चौक के अलावा आसिफ जाही दौर के शालीबंडा में वाक़े राजा राइया क्लॉक टावर और खिलवत में हुज़ूर निज़ाम की मिल्कियत वाला क्लॉक टावर काम कर रहा है। इस क्लॉक टावर के साथ यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की रोशनियाँ भी की गई हैं और मुत्तसिल रोड अंडर ब्रिज की तज़ीन नौ भी की गई और इस इलाके को मुख्तलिफ आर्ट्स और मुसव्वरी के ज़रिए खूबसूरत बनाया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की मौसर कोशिशों और नुमाइंदगियों के सबब जुनूबी शहर का ये इलाका मुनव्वर हो गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और सीनियर कायदीन मौजूद थे। हाउस का इफ्तिताह अमल में आया है, जिसमें CC रोड से कम्युनिटी हॉल है, ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ आजमपुरा चमन है। गुज़िश्ता इलेक्शन के वक्त सदर मजलिस ने यहाँ पर निशानदेही की थी कि इसको ब्यूटिफिकेशन किया जाए, तो सदर मजलिस की हिदायत पर इसको यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से क्लॉक टावर बनाई गई। ये चमन को छोटा किया गया, लैंड एक्विजिशन का काम किया गया। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसमें CC रोड, VDCC रोड, आंगनवाड़ी और दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला अवामी मसाइल की समाअत के लिए हमतन गोश मसरूफ़ हैं। अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास का सिलसिला भी जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए ज़ैर इल्तिफ़ा और नए कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को ज़ैर इल्तिफ़ा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में नए कामों से मुतालिक भी ओहदेदारों को निशानदही कराई गई और इन कामों की तकमील पर भी जोर दिया गया। इजलास में हल्के के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा D विष्णुवर्धन रेड्डी, AD शोभन बाबू, विनोद और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
مجلس کی نمائندگی پر منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 54 مستحق درخواست گزاروں میں چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق حلقے ملک پیٹ کے مختلف ڈویژن سے بتایا گیا ہے۔ چیکس کی جملہ مالیت 27,15,500 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے حلقے کے 45 مستحق درخواست گزاروں میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 19,25,000 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ بہادرپورہ زو پارک تا آرام گڑھ ریمپ کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں اراضی حصول کے مسئلے کی یکسوئی کر لی گئی ہے۔ یہ ریمپ تاڑبن تا شاستری پورم سے مربوط رہے گا۔ اراضی حصول میں درکار رکاوٹوں کی یکسوئی کرتے ہوئے ریمپ کی تعمیر کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ریمپ کی تعمیر 2 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ گڑھ ملکہ پور پولیس اسٹیشن حدود کے مغل کے نالے کے پاس پلاسٹک اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق شادی کی بارات میں آتش بازی ہو رہی تھی۔ چنگاری اسکریپ کے گودام میں گری اور اس کے ساتھ ہی گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے متصل اسکریپ کے گودام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے بلند شعلوں اور دھوئیں کے پھیلنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین مقام واقعہ پہنچ گئے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آگ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے کوثر محی الدین نے برقی کے عملے کو طلب کیا اور علاقے میں برقی سربراہی مسدود کر دی گئی۔ 5 فائر انجنز نے مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ برقی کی سربراہی منقطع کرنے سے بھاری نقصانات نہیں ہوئے۔ مقام واقعے کے پاس شادی خانوں میں کئی تقاریب بھی جاری تھیں۔ غیر معمولی ہجوم بھی موجود تھا۔ برقی تاروں میں اگر آگ لگ جاتی تو نقصانات میں اضافے کا خدشہ تھا۔ سنگاریڈی کے نال صاحب گڈھا کی ساکن خاتون کے علاج کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے عثمانیہ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ اور RMO سے ملاقات کی۔ مرزا احمد بیگ نے متاثرہ خاتون کے علاج کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے پیام سے سپرنٹینڈنٹ اور RMO کو واقف کروایا اور مؤثر علاج کے لیے نمائندگی کی۔ ملک پیٹ سلیم نگر کالونی پارک کے پاس 2 افراد کی لاشیں مشتبہ حالت میں پائی گئی ہیں۔ ایک مقام پر 2 لاشوں کے پائے جانے سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی ہے۔ متوفیان کی شناخت درگانگر امبرپیٹ کے ساکن 35 سالہ لکشمیہ اور مسرام باغ کے ساکن 45 سالہ سنجیویا کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نامعلوم زہر کا استعمال کرنے سے دونوں کی موت ہوئی ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے ان اموات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے کھمم میں SC ہاسٹل میں جونیئر اور سینئر طلباء کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریگنگ کو لے کر سینئر اور جونیئر طلباء متصادم ہو گئے۔ لاٹھیوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ بعد میں پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال 3 فلورز پر مشتمل 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹوری چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMax کوہینور بینکٹ ہال ٹوری چوکی حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز، الکاپور روڈ۔
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। जामे सर्वे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तफसीलात दर्ज की। अहम शख्सियात, अरकान मुक़न्नना, आला ओहदेदारों के लिए खुसूसी मुहिम चलाने ओहदेदारों को दी हिदायत। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सियासत से मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी को आखिर दरगाहों और मसाजिद से इतनी नफरत क्यों? ख्वाजा अजमेरी दरगाह नोटिस मामले पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। सरकारी तालीमी इदारों, हॉस्टल्स में समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर टास्क फोर्स और इदारा जाती कमेटियों का क़याम। 2 अलहदा मेमोस की इजराई, कलेक्टर्स को दी गई हिदायतें। और मलकपेट सलीम नगर पार्क के पास 2 लाशें दस्तयाब। इलाके में सनसनी, नामालूम जहर के इस्तेमाल से मौत का शुबा। और नाज़रीन से के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।